हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं पुनः इंडोनेशिया आने पर वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ और विशेष रूप से इसलिए कि मैं यहाँ चारों ओर बहुत से परिवर्तन देख रहा हूँ। महल से जाते हुए ही मैंने देखा कि नगर कितना बढ़ गया है। मेरा और मेरे साथियों का आपने जो स्वागत किया है और जो प्रेमपूर्ण शब्द कहे हैं उनके लिए तथा आपके निमंत्रण के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इससे मुझे आपके सुंदर देश और प्रतिभाशाली लोगों से अपना परिचय फिर से ताजा बनाने और मित्रता प्रांगण करने का अवसर मिला है। हमारी मित्रता केवल अतीत पर ही आधारित नहीं है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान यह फिर शुरू हुई और अब स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के लिए समय बढ़ती जा रही है। आज की दुनिया में जबकि संचार साधन इतने विकसित हो चुके हैं, सभी देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमारे दोनों देश विदेशी दास्ता से मुक्त हुए हैं। हम विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता की सार्थकता तभी है जब इसमें सामाजिक और आर्थिक भलाई भी निहित हो। शक्ति का वास्तविक आधार आर्थिक स्थिरता ही है। इसलिए कम विकसित देशों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना अब राष्ट्रों का पहला काम होना चाहिए। विकासशील देशों को चाहिए कि वे विकास के प्रयत्न में ही उतनी ही शक्ति और उत्साह दिखाएं जितना उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में दिखाया था। विकसित और समृद्ध देशों को चाहिए कि वे गरीब देशों की सहायता करें। मानव जाति के इतिहास में यह पहला अवसर है कि उसे भूमि और समुद्र के साधनों को उपयोग करने का ही नहीं बल्कि नए संसाधन पैदा करने का ज्ञान और शक्ति भी प्राप्त है। सब लोगों के लिए अपार साधन उपलब्ध हैं और आपस में एक दूसरे से मुकाबले की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह परम आवश्यक है कि ये संसाधन समान रूप से सब में बांटे जाएं। इस तरह के सर्वतोमुखी विकास से केवल हमारे अपने अपने देश की जनता की ही भलाई नहीं होगी, बल्कि इससे शांति और मित्रता का एक नया और अनोखा वातावरण पैदा होगा। हमारे देशों को आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ा, लेकिन अब वे उन पर नियंत्रण पाते जा रहे हैं। मुझे राजभोज के दौरान आपके राष्ट्रपति से यह जानकर बहुत हर्ष हुआ कि इंडोनेशिया ने खेतीबाड़ी में बहुत उन्नति की है। हमने भी भारत में केवल
कृषि ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी काफी प्रगति की है और प्रयत्न में लगे हैं। सभापति महोदय, विकास की यह दीर्घकालीन चुनौती है कि हम अधिक से अधिक प्रयत्न करें और जिस प्रकार धनी और पिछड़े देशों को आपस में सहयोग करना आवश्यक है, उसी तरह विकासशील देशों को भी एक दूसरे से व्यापार और दूसरे तरीकों से सहायता देकर सहयोग करना चाहिए। हमारे लिए अपने साधन और कौशल को आपसी लाभ के लिए बांटना संभव होना चाहिए। इस प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग का परिणाम यह होगा कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए बहुत से देशों में आपस में समझौते होंगे। सामाजिक लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आंतरिक एकता और बाहरी खतरे से मुक्ति भी बेहद आवश्यक है। संसार के 7 बड़े देशों में से 5 एशिया में हैं और उनमें इंडोनेशिया और भारत की भी गिनती होती है। हम आशा करते हैं कि हमारा सारा क्षेत्र शांति और सहयोग का क्षेत्र होगा, जिस पर किसी बाहरी शक्ति का ना तो दबाव होगा और जहां ना किसी प्रकार का तनाव और आपसी विरोध होगा। तनाव तब होता है जब कोई देश दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करे। यही कारण है कि हम हमेशा इस तरह के हस्तक्षेप के विरुद्ध रहे हैं और हमारा सदा यह विश्वास रहा है कि सब देश शांति और सह-अस्तित्व की भावना से रहें। जिन सिद्धांतों पर हमारी विदेश नीति आधारित है, उनमें से एक सिद्धांत गुटनिरपेक्षता है। हम सैनिक गठबंधन से बाहर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इस तरह के गठबंधनों से थोड़ी देर के लिए सुरक्षा का धोखा हो जाता है। वास्तव में शक्ति कभी नहीं प्राप्त होती। आजकल शक्ति शून्यता या रिक्तता की बहुत चर्चा है और किसी क्षेत्र से विभिन्न राष्ट्रों की सेनाएं हट जाने से जो रिक्तता हो सकती है, उसके बारे में मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या होगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा और हॉलैंड ने इंडोनेशिया छोड़ा, तो उससे दोनों देशों में शक्ति शून्यता आ गई, लेकिन हमारे राष्ट्रों ने इसे तत्काल भर दिया। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस क्षेत्र के देश इस रिक्तता को स्वयं भर सकते हैं। एशिया में 2 युद्ध हो चुके हैं। वियतनाम में एक आशा की किरण फूटी है। कोई भी समझौता हो, यह निश्चय है कि इससे नई चुनौतियां, नई समस्याएं सामने आएंगी। हम सबको इस तरह की समस्याओं को
हल करने में सहायता करनी चाहिए। स्टॉप।